नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मार्च 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, अभी जिस प्रकार की माहौल है, मार्केट देखिए वीकनेस का चांस या बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने का चांस सबसे ज़्यादा है। अब जो आपको मैं पिछले काफ़ी दिनों से बार बार कहा था कि ये जो वॉर चल रहा है, ठीक है, ये जो वॉर चल रहा है, ये वॉर के कारण एग्जैक्टली मार्केट नहीं गिर रहा है। देखिए, अगर आप लॉजिकली देखेंगे, वॉर तो 2022 से भी चल रहा है। रशिया यूक्रेन के बीच क्या मार्केट शुरू में गिरा था? क्या उसके बाद मार्केट गिरता गया? नहीं। या इसराइल और हमास के बीच लगभग दो ढाई साल हो चुका है। तो मेन यहाँ पे जो मेन कह सकते हो कि कॉज, वो वॉर नहीं है। वॉर के कारण जो एनर्जी क्राइसिस दुनिया में देखने को मिल रहा है, और क्रूड ऑयल की प्राइस, चाहे डब्ल्यूटीआई की बात करें, ब्रेंट की बात करें, वो एकदम आसमान पे पहुंच चुका है ना। अब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ना मतलब क्या? सीधा सीधा महंगाई बढ़ेगा, मतलब आपके जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, सीधा सीधा जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा। ओके, सो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्रूड ऑयल। अब देखिए, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज की डेट में ऐसा माहौल है ना, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, टोटली अनप्रेडिक्टेबल एक माहौल है। सो कल सुबह अगर आपने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइस शुरू में ही 2-3% एटलीस्ट, कितना का, शुरू में अगर 2 से 3% एटलीस्ट ऊपर खुला या ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया सुबह सुबह, तो मान के चलिए कि रफली, जिसके कारण, वॉर के कारण नहीं, हाँ, वॉर अगर बीच में रुक गया वो अलग बात है, तो अच्छी बात है मार्केट के लिए, है ना। बट वॉर अगर नहीं रुका, क्रूड ऑयल कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले 2-3% फिर से ऊपर पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं देखिए, ओवरऑल मार्केट में जब गिरावट होता है, सारे शेयर गिरता है, 90-95% शेयर गिरता है, जिसकी फ्राइडे देखने को मिला। बट कुछ स्पेसिफिक कंपनी की शेयर थोड़ा ज्यादा ही गिरता है। ओके, तो ये हम कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम सेकंड टॉपिक पे भी चलेंगे। अच्छा, कौन कौन सी शेयर? देखिए, ऑयल से रिलेटेड सारे कंपनी हमने देखा पिछले 2 हफ्तों से, मतलब जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक लगातार गिरता गया। फॉर एग्जाम्पल, भारत पेट्रोलियम को आप देखिए, लास्ट डे 2% गिरा था, 5 दिन पे थोड़ा बहुत वीकनेस। बट जैसे ही आप देखेंगे, एकदम शुरू से लेकर, मतलब जब ये वॉर शुरू हुआ था आपके, तब से लेकर अभी तक 17% शेयर क्रैश कर चुका है, सिर्फ 2 हफ्तों में 17% क्रैश कर चुका है। सो अगर ऑयल प्राइस बढ़ गया तो आपके बीपीसीएल शेयर फिर से प्रेशर हो सकता है। जो लास्ट डे शेयर क्लोजिंग गया था 319 रुपये, अराउंड 320 के आसपास, वो गिरते गिरते अगेन 300 के आसपास पहुंच सकता है। या आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को उठा लीजिए, लास्ट डे बीपीसीएल की तरह ये भी लगभग 2.22% नीचे आके क्लोजिंग दिया था। पिछले 5 दिनों पे हल्का फुल्का कमजोरी, जैसे ही आप देखेंगे जब से वॉर शुरू हुआ था तब से लेके अभी तक शेयर ये भी लगभग 17% गिर चुका है। और आईओसी जैसे, मतलब इंडियन ऑयल जैसे बड़े कंपनी की शेयर 17% गिरना बहुत बड़ी बात है ना, काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइप्ड आउट हो रहा है। सो इंडियन ऑयल की शेयर अभी तो फिलहाल 150 के आसपास है। सो आशा रखता हूँ कि अगर कल सुबह, याद रखना, कल सुबह अगर क्रूड ऑयल की प्राइस में गेनिंग नहीं हुआ, अगर हो गया तो इसमें गिरावट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए आपके एचपीसीएल की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया था लगभग 3.5-4% नीचे, 5 दिन पे भी हल्का फुल्का कमजोरी। और सेम चीज़ आप देखिए, जैसे आप चेक करेंगे, जब से ये वॉर शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक एचपीसीएल की शेयर भी लगभग 17% गिर चुका है, 17%। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण, अब देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से क्रूड ऑयल की प्राइस, जो आपको मैं दिन की फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, लगभग $150 पर बैरल तक भी टच कर सकता है। और ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस $65-70 पर बैरल पे चल रहा था आपके स्टिक फरवरी की आखिरी हफ्तों में, वहीं से बढ़ के अगर 103 तक पहुंच सकता है, तो 103 से 150 पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये है मेन क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, जिसको आज कह रहे हैं ये वॉर की वजह से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मेन मुद्दा है आपके मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बाहर। अब देखिए, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। आपको लगेगा कि सर, भारत को तो अभी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है ईरान से, तो बात तो आपका सही है कि भारत की जो ऑयल टैंकर्स, उसको तो जाने दे रहा है, तो क्यों भारत को दिक्कत होगा? दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि ये जो ऑयल प्राइस है वो तो बढ़ रहा है ना, अभी $103 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। तो भारत को भी, चाहे भारत कहीं से भी खरीदे, महंगाई तो खरीदना पड़ेगा ना। कल अगर ये 150 हो गया तो भारत को थोड़ी ना कि यहाँ पे $80 $90 में देगा, उसी रेट में खरीदना पड़ेगा जो इंटरनेशनल रेट चल रहा है। समझ आ रहा है ना? भारत के लिए एडवांटेज क्या है कि भारत की जो जहाज है उसको रोका नहीं जा रहा, बस ये एडवांटेज है।
बट अल्टीमेटली महंगाई तो बढ़ेगा भारत का भी। भारत के पास अगर आ भी गया तेल या गैस की सप्लाई। सो HPCL के बाद अगर हम बात करें, अब दोस्तों ऑटो सेक्टर में बम्पर इम्पैक्ट आ सकता है। ऑलरेडी हमने देख लिया कि बड़े बड़े जो सो कॉल्ड दिग्गज या मार्केट लीडिंग कंपनी जो है ऑटो में, कोई खराबी नहीं है, कंपनीज में कोई खराबी नहीं है। जो भी हो रहा है ऑयल प्राइस बनने के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, रिसेंटली सरकार ने हमने देखा गैस का भाव बढ़ाया है, LPG सिलेंडर की भाव बढ़ाया। फ्यूचर में अगर ये जंग और 2-3 हफ्ता खींच गया, आराम से पेट्रोल डीजल भी बढ़ा देगा। क्योंकि कुछ कुछ चीज ना स्टेट के हाथ में है ना सेंट्रल के हाथ में है, वो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स या जो भी है, मतलब जो भी ग्लोबल रेट चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, आपके ऑयल हो गया, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी, कोई पर्टिकुलर क्षेत्रों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो लोग कम ही यूज करना पसंद करेगा। कार हो गया, ये बाइक्स हो गया, स्कूटी हो गया, जो एक्चुअली पेट्रोल डीजल CNG में चलता है। सो दैट्स वाई आप देखिए महिंद्रा की शेयर लास्ट डे 3%, 5 दिन पे 8%। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि महिंद्रा जैसे बड़े कंपनी की शेयर, जो इतना शानदार कंपनी, फंडामेंटली इतना स्ट्रांग, वो 16% गिर गया पिछले 1 महीने पे। सेम चीज अगर आप देखेंगे अशोक लेलैंड, बहुत ही अंडररेटेड कंपनी, मैं आपको इसके पहले काफी बार कह चुका हूँ। अशोक लेलैंड की शेयर लास्ट डे 4% गिर गया, मतलब 200 के ऊपर पहुंच गया था। मुझे जितना याद है, मैं आपको देख के बताता हूँ, पिछले 5 दिनों में 4.5% की गिरावट। एक महीने नहीं, एक्चुअली जब से ये जंग शुरू हुआ उसके पहले तो 211-12 में चल रहा था शेयर। उसके बाद देखिए शेयर 19-20% क्रैश कर गया सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। अभी शेयर ओवरसोल्ड पे चल रहा है। तो रीजन यही है मेनली, ठीक है। मतलब वॉर की वजह से एनर्जी क्राइसिस की वजह से इन सब शेयर में गिरावट हो रहा था। और कल सिंपल बात, अगर सुबह और ज्यादा यहाँ पे स्पाइक कर गया ऑयल की प्राइस, मान लीजिए कि 105 $106 पे ओपन हो गया, तो कहीं ना कहीं इन सब शेयर्स पे और ज्यादा प्रेशर बन सकता है। बजाज ऑटो, देखिए यहाँ पे लिस्ट में तो मैं बहुत सारे शेयर का नाम ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो 2-4 ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि बजाज ऑटो हो गया, लास्ट दिन 3% गिरा। बाइक सेक्टर या टू व्हीलर सेक्टर थोड़ा सा कम गिरा, ये तो थ्री व्हीलर्स भी बनाता है, ठीक है। और ये शेयर भी आप देखिए 12% गिर गया, बजाज ऑटो जैसे बड़े कंपनी की शेयर, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके साथ साथ दोस्तों जो पेंट सेक्टर है ना, उसको भी आप भूलना नहीं। क्योंकि ये जो पेंट का जो रॉ मटेरियल, मतलब जो बेस बनता है ना, वो बनता है आपके ऑयल से, याद रखना, मतलब क्रूड ऑयल से, कच्चा तेल से। और दैट्स वाई आपके पेंट सेक्टर में भी प्रेशर बन सकता है। लास्ट डे भी आप देखिए एशियन पेंट्स की शेयर गिरा। पिछले 1 महीने पे आप देखिए पेंट सेक्टर में भी थोड़ा थोड़ा करके हमें कमजोरी देखने को, और ऑलरेडी एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, ये ऑलरेडी पिट चुका है बहुत ज़्यादा। ये देखिए बर्जर पेंट की हाल है, 11-12% नीचे लास्ट डे, ओके। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों 2 ऐसे कंपनी है जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, जब ये जंग शुरू हुआ था, एकदम डे 1 डे 2 में ही कहा था कि ये सारी कंपनी आगे बहुत पिटेगा। और अब देखिए पिछले 2 हफ्तों में ये सबसे पिटा है। क्यों पिटा है पता है? क्योंकि इसका पर्सनल कारण है। मतलब आज की डेट में अगर आप देखेंगे, लार्सन एंड टुब्रो की एक बहुत बड़ी रेवेन्यू सोर्स वो आते हैं मिडिल ईस्ट से, सऊदी से, दुबई से, कतार से। मतलब हर हफ्ता मैं आपको शेयर भी करता हूँ कि बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी को ऑर्डर मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है। सो दैट्स वाई लास्ट डे शेयर 7% 8% क्रैश कर गया, 5 दिन पे 8-8.5% गिरावट। और जब से ये जंग शुरू हुआ आप देख ही लीजिए 22% क्रैश कर गया। मतलब ज़रा आप खुद ही सोचिए, LNT जैसे इतना शानदार कंपनी सिर्फ 2-3 हफ्तों में 22% क्रैश कर गया। इसके अलावा अदानी पोर्ट को देखिए। अदानी पोर्ट मेनली इसराइल की जो हाइफा पोर्ट है उसको ऑपरेट करता है। रिसेंटली ईरान वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट किया, मतलब बॉम्बिंग किया है। पिछले 5 दिनों पे शेयर 3.5% डाउन, ये शेयर भी लगभग 11-12% नीचे आ चुका है, ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वॉर अगर कल तक भी सस्टेन कर गया, मतलब आगे भी कंटिन्यू रहा, ठीक, ऑल ओवर मार्केट की मूड तो वीक रहेगा ही। बट वॉर के कारण, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रहा है ऑयल डिस्ट्रप्शन के कारण, तो इन सब क्षेत्रों पे गिरावट थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट आपको टॉपिक बता रहा था ना शुरू में, 2 टॉपिक है, दूसरे टॉपिक पे लेके चलता हूँ। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और आज रात की दोस्तों जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, उसको देखना प्लीज मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल सोमवार की कौन सी दिशा में मार्केट जा सकता है, अगर गिरावट हुआ सो कहाँ तक गिर सकता है, सपोर्ट कहाँ पे है, निफ्टी बैंक निफ्टी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज पूरे दिन शेयर मार्केट की जितने भी खबर है, अपडेट है, सब इकट्ठे करके दे दूंगा, ठीक है। तो मिस मत करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। अब आ जाइए दोस्तों, कुछ फ्रॉड के ऊपर अपडेट है, एकदम लेटेस्ट अपडेट। ईडी ईडी अटैच 582 करोड़ लैंड एसेट लिंक टू अनिल अंबानी एंड कंपनीज। भाई ये जो व्यक्ति है ना,
पिछले आई थिंक कि मुझे भी याद है अच्छे से, इसी साल 2026 में मार्च महीना चल रहा है, 2.5 महीनों पे मेरे अनुमान के अनुसार मैं 3-4 फ्रॉड के ऊपर अपडेट तो दे ही चुका हूँ। अब ये भी सुनने को आ रहा है सिर्फ अनिल अंबानी नहीं, उनका जो बेटा है वो भी जुड़ा हुआ है इसके साथ। ये देखिए, सीबीआई क्वेश्चन अनिल अंबानी सन इन रुपीज 228 करोड़ बैंक फ्रॉड केस। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट मुद्दा है फ्रॉड के कारण। अब देखिए, एक तरफ आपके मुकेश अंबानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और दूसरी तरफ आप देखिए उनकी जो छोटा भाई अनिल अंबानी, हर आए दिन फ्रॉड की केस चलता रहता है। सो कल कहीं ना कहीं देखा जाए, एक तो बाजार ऐसा है, ऊपर से सब फ्रॉड फ्रॉड के चक्कर में ये जो अनिल अंबानी जी की ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस पावर या आपके रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आगे भी गिर रहा है। मतलब पिछले कुछ दिनों पे भी गिरा, आगे भी गिरने का चांस। या आरकॉम हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन, और गिरती गिरती शेयर, और कितना रिस्की कंपनी। और मैं बहुत बुरा भी लगती है, मतलब लगता है, और पता नहीं मतलब लोग क्यों सस्ते के पीछे भागते हैं, है ना। आपको अगर मतलब कंपनी अगर सही रहा ना, उसका एक शेयर भी खरीदो, अच्छे शेयर खरीदो, क्वालिटी मैटर करता है, नॉट क्वांटिटी। तो कुल मिला के दोस्तों, ये कुछ कंपनी की शेयर को कल नजर रखना। अब देखते हैं क्या होता है, कल सुबह तक जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।